अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.2 एक्सरसाइज 9th की जो है वो मैथ की जो है वो बकाया जो क्वेश्चन थे वो करने लगे हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो करवा दिए थे। 6 से जो है वो 9 तक आप जो है वो करते हैं। बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन, जैसे पहले 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, बिल्कुल इसी तरह जो है वो ये भी मैं समझाने लगा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम सवाल जो है वो उसको पढ़ते हैं। एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो उसका मुनाफा फीसद में बताइए। तो ये जो है वो सवाल है। मेज़ बनाने पर लागत जो है वो सबसे पहले लिखेंगे वो कितनी है, 720 रुपये। अब मेज़ की कीमत फ़रोख्त, मेज़ जो है वो फ़रोख्त कितने में हुआ है, 920 रुपये में। तो नफ़ा कितना आ गया, 920 माइनस 720 इज इक्वल टू 200। अब 200 रुपये जो है वो उसका नफ़ा है। जब आप नफ़ा फीसद करेंगे ना, तो आपने क्या करना है कि जो आपका मुनाफा होता है उसे आपने रखना ऊपर, और नीचे आपने उसकी जो है वो जो लागत है उस पर वो जो है वो लिखनी होती है। तो हमने क्या किया है, 200 डिवाइड बाय 720 और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो हम इसको कटिंग की है, हमने सिफर को सिफर से कट कर दिया है, इसको 2 से कट किया है। 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, इसको हमने जो है वो इसी तरह जो है वो हल किया है। यहाँ पे जो है 2 से कट किया है, ये सिफर सिफर से कट किया था, और ये आ गया 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इसको 4 से कट किया है। 4 9 ज़ा 36 और 4 5 ज़ा 20 और सिफर का सिफर लगा दिया। अब हमारे पास कट नहीं हो रहा, लिहाजा हमने 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 250 आ गया, और नीचे आ गया 9% यहाँ लिखेंगे। तो 250 को हमने 9 से जो है वो डिवाइड कर दिया। तो 25 है तो 2 से करेंगे 18 आ जाएगा। तो इधर कैरी किया है, 15 हो गया, 15 में से 8 गए, 7 आ गया। तो अब 7 इससे जो है छोटा है, लिहाजा हमने सिफर उतार लिया ऊपर से। तो 9 7 ज़ा 63। ठीक है, अब ये जो है वो क्या हुआ है कि इधर जो है वो कैरी करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गए तो 7। तो यहाँ जो है वो शरिया लगाएंगे और यहाँ पे सिफर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो फिर हम जो है वो 9 का टेबल 7 टाइम जो है वो रीड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 63। अब फिर जो है वो इस कैरी किया तो 7 आ गया, 0 आ गया। अब ये जो है वो 7 आ गया फिर हमारे पास। तो जब 7 आ जाए तो फिर 7 नहीं यहाँ लिखते, एक को अदद को बढ़ा के लिखते हैं। तो हमारा आ गया 27.78%। तो ये जो है वो हमारा आंसर जो है वो है। ठीक है जी, आगे हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। अब ये देखिए, हम सबसे पहले 84% जो है वो जो हिस्सा है सफ़ात का उसको देखते हैं वो कितना है। तो किताब के 84% हिस्सा में सफ़ात की तादाद लिख देंगे, वो लिखेंगे 420 है। तो कुल किताब पर 100% हिस्सा में सफ़ात की तादाद, चूँकि हमने अगर 100% हमारे पास किताब के सफ़ात है तो वो मालूम करनी है कि वो टोटल कितने हैं। लिहाजा हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिखना है 420 डिवाइड बाय जितने हिस्सा उसका है हमारे पास, वो कितना है 84%, और जो मालूम करना है वो हमने जो है वो 100% मालूम करना है। लिहाजा हम क्या करेंगे, 420 डिवाइड बाई 84 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि हमने इसको कट करना है, तो हमने 2 से कट कर दिया इसको। ठीक है, अब 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4 हो गया, और ये आ गया 250 आर 100। ठीक है, अब इसको 2 से फिर कटिंग कर दे, 21 आ गया, और इसको 25 आ गया। ठीक है, अब 21 को हम ये सिफर समझे है नहीं, तो 21 2 ज़ार 42, और ये 2 से कट गया, और ये जो है वो सिफर लगा दिया हमने। तो हमारे पास जो है वो अब ऊपर बचे हैं 20 और 25। तो हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है मल्टीप्लाई किया है 20 ज़रा 25 इज इक्वल टू 500। तो हमारे पास
किताब के सफ़ात की तादाद कितनी आ गई है, 500 सफ़ात। ठीक है, तो ये जो है वो 500 सफ़ात में से अगर 84% पड़ता है तो वो 420 बनेंगे, और अगर 100% है तो वो 500 जो है वो सफ़ात बनेंगे। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो करने जा रहे हैं 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है जी, कह रहे हैं हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, और कह रहा है कि बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। हमने आमदनी मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम खर्च निकालते हैं कि आमदनी का मकान के किराए पर फीसद खर्च कितना हो गया, 20%। ठीक है, अब 20%, 100% अगर मिसाल के तौर पे आमदनी है तो 20% तो खर्च कर दिया, तो बकाया 80% रह जाएंगे। तो लिहाजा हम लिखेंगे बकिया फीसद आमदनी 100 - 20%, तो बकाया हमारे पास 80% जो है वो आमदनी का बचेगा। अब उसमें से वो कह रहा है घरेलू अखराजात पर आमदनी का फीसद हिस्सा जो कि उसने खर्च कर दिया वो है 70%। अखराजात पे कितना किया, 70%। अब 70% का मतलब है 70 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कर दे 80%। अब हमने क्या किया है, सिफर को सिफर से कट किया है। अब 2 4 जो है वो 8 हो गया, और 2 5 10 हो गया। 5 1 1 और 5 1 1 हो गया, और ये हो गया 20 बच के, 5 4 20 हो गया। ठीक है जी। अब ये जो है वो हमारे पास आ गया 14 × 4%, तो ये हो गया जो मल्टीप्लाई करके 56% जो है वो हमारे पास जो है वो ये आ गया। ठीक है, अब आमदनी का फीसद हिस्सा मकान और घरेलू अखराजात, तो हम इनको टोटल जो है वो कर लेते हैं। 56% जो है वो ये आ गया है, 20% ये था, तो टोटल हमारा जो है वो दोनों पर जो खर्च हो गया वो 76% है। ठीक है, आमदनी का फीसद बचत हिस्सा, अब वो 76% तो खर्च हो गया 100 में से, तो बकाया 24% जो है वो रह जाएगा। तो 100 माइनस 76% आप करेंगे तो 24% हमारे पास जो है आमदनी का जो है वो बकाया हिस्सा रह जाएगा, जो बचत कह लें। अब हम क्या करेंगे, 24 रुपये बचत होगी तो कुल आमदनी, यानी अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 76 रुपये आपने खर्च कर दिए हैं, तो 24 रुपये बचत होगी ना। तो 24 रुपये अगर बचत होगी तो कुल आमदनी कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। तो 1800 रुपये बचत पर कुल आमदनी, अगर 1800 रुपये बचे हैं तो हमने मालूम करना है कि हमारे पास टोटल आमदनी कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, 100 आप लिखेंगे ऊपर, और जो बचत है उसको 24 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1800 से। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि 6 4 24 और 6 3 18, और ये 2 सिफर जो है वो साथ लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो बचे हैं 4 1 4 और 4 25 100। 25 से जो है वो कट किया, ये 4 से कट गया, 25 आ गया, तो 25 रह गया और 300 रह गया। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 × 300, तो ये हो जाएगा 7500 रुपये। हमारे पास कितने पैसे आ गए, 7500 रुपये जो है वो कुल आमदनी क्या है, कितनी है, कुल आमदनी क्या होगी। तो यहाँ लिख देंगे कुल आमदनी वो है 7500 रुपये, 7500 रुपये। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे हम लास्ट क्वेश्चन जो है वो करने लगे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सवाल है, इसमें उसने कोई फिगर नहीं दिए हुए हमें, लिहाजा हम इसको फ़र्ज कर लेंगे। तो सवाल है, रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% से ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फीसद कम है। उसकी 25% ज़्यादा है, तो इसकी जो है वो कम है, वो बतानी है कितने फीसद कम है। तो हम लिखेंगे, फ़र्ज किया रऊफ़ की आमदनी कितनी है, 100 रुपये है मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। अगर उसकी 100 है तो 25 इसमें ऐड कर लें, तो ये हो जाएगी 125 रुपये। ठीक है, अब रहील की आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी, 100 रुपये। ठीक है, तो हमने 100 रुपये लिख दिया है। अब रहील की आमदनी कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी, अब देखें ना कि अगर 125 से रहील की आमदनी 100 रुपये अगर हम फर्ज करते हैं, तो रहील की आमदनी फिर उस हिसाब से
कम हो जाएगी। तो 100, ठीक है, डिवाइड बाय 125 लिख देंगे और मल्टीप्लाई इसको करा देंगे 100 से। तो ये हमने जो है वो कट किया है 5 से। 5 25 आर 125 और 5 2 आर 10 और 0 का 0। अब इसको 25 को फिर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 5 25 हो गया और यहाँ पे 20 है तो 5 4 20 आ गया। ठीक है जी। अब ये जो है वो हमारे पास 20 और 4 बच गए, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें, वो 80 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। तो अब रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से जितने फीसद कम है, अब फीसद में चूंकि मालूम करना है, लिहाजा समझ लें कि अगर रहील की आमदनी 100 है तो रऊफ की आमदनी कितनी है 80। ठीक है। तो हम इसको जो है वो इसमें से माइनस करेंगे, 100 माइनस 80%, तो यहाँ हमारे पास 20% जो है वो आंसर आ गया, यानी रऊफ की आमदनी कितनी होगी 20%। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है वो तमाम जो है वो सवाल जो बकिया रह गए थे वो मैंने आपको जो है करवा दिए हैं। इसको अच्छी तरह जो है प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला जो है इस सारी एक्सरसाइज में मैंने पहले भी बताया था आपको कि लाजमी सवाल आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप इम्तहान में अच्छे से जो है वो इन सवालात को जो है वो हल कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कर दें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इससे इस्तेफादा जो है वो हासिल कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।